अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सामा किचन और आज आपके लिए जो रेसिपी है वो है बीफ निहारी की। किस तरह से बनेगी प्रॉपर 10 मिनट के अंदर ये रेडी करेंगे। तो सबसे पहले एक पैन के अंदर आप बड़े पैन के अंदर तकरीबन 3 कप कुकिंग ऑयल ले लें। 2 ऑयल गर्म हो रहा है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमने बीफ लिया था। बीफ को आम उस जो मसाले उसमें डलते साबित मसाले और उसके अलावा लहसुन अदरक डाल के हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए प्रेशर कुकर में उसको बना लिया था। ठीक है, अब 1 घंटा जैसे कंप्लीट हुआ, गोश्त हमारा तकरीबन नॉर्मल सा हो गया। तो ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, इसके दौरान ही हम इसके अंदर तकरीबन 3 थे बड़े प्याज जिनको मैंने चॉप कर लिया, वो सभी इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आपने रफली चॉप करके चॉपर में डाल के इसको करना है। ठीक है, और इस तरह इसको आपने सौते करना है, ज़्यादा जो है ब्राउन नहीं करना। प्याज को तकरीबन 1.5 मिनट हो गया। इसके अंदर हम साबित मसाले शामिल करें। सारे गरम मसाले वाले साबित मसाले हैं, लेकिन इसके साथ 2 हमने बादियान के फूल इसके अंदर ऐड किए हैं। ठीक है, खुशबू के लिए इसको भी इसके साथ मिलाएं। हमारा गोश्त 1 किलो है, तो जो लहसुन अदरक की क्वांटिटी रहेगी तकरीबन वो 80 से 100 ग्राम रहेगी। वो सारी मैंने लहसुन अदरक की जगह उसको कूट के बना लिया था और इसको इसके साथ ही हमने 2.5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो बीफ को मैं इस कंडीशन में ले आया था, ये देख लें किस तरह से बोटी इसकी जो है वो तकरीबन ज़्यादा नहीं बनी हुई, नॉर्मल सी है। ठीक है, ये तकरीबन किलो बीफ है, इसको मैं इसी के अंदर ऐड कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, इसको फ्राई करना है आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट। तकरीबन मेरे पास जल फ्रेजी मसाला जो मैंने खुद रेडी किया था तकरीबन 150 ग्राम, 80 से 150 ग्राम के दरमियान, आप अपनी स्पाइसेस के हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने सारा इसके अंदर शामिल कर दिया। तो इस टाइम पे ये शामिल करके तकरीबन 4 मिनट हमें हो गए हैं। 1 बड़ा चम्मच मैं इसके अंदर नमक का शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह तकरीबन आधा चम्मच हल्दी शामिल कर रहा हूँ, आधा चम्मच लाल मिर्च शामिल कर रहा हूँ, 1 चम्मच भर के ज़ीरा शामिल कर रहा हूँ, थोड़ी सी 1 पिंच के मुकाबले में आप मैं इसमें दड़ा मिर्च शामिल कर रहा हूँ, 1 क्वार्टर इसमें काली मिर्च शामिल कर रहा हूँ, इस तरह। ठीक है, इसको इसी के साथ बनाएंगे। नोट करें अभी इसमें मैंने गरम मसाला बिल्कुल नहीं यूज़ किया। ठीक है, सादा सादा मसाले ही बिल्कुल यूज़ किए हैं। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया था 1 मिनट पहले, अब फ्लेम थोड़ी कम हो गई है। इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी भर के डाल रहा हूँ, क्योंकि बनाई करते तकरीबन मुझे 6 मिनट हो गए हैं। अब इसको इस तरह से कर देना ताकि प्याज भी आपका ब्राउन ना हो जाए ऑयल के अंदर, और ये भी जो है आपका अच्छे से बन सके। तकरीबन हमारे 10 मिनट हमें बुनाई करते हो गए हैं। पानी हमने जो शामिल किया था उसकी क्वांटिटी को 2 ग्लासेस पे ले गए थे। ठीक है, आप जब तक तरी ना सेपरेट आए तब तक आप इसको पानी को उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका सारा जो रोगन वाली तरी है वो ऊपर से उतार रहा हूँ। ठीक है, आपने इसी तरह सारी जो तरी है उसको सेपरेट कर लेना ताकि इसको अलहदा से आप यूज़ किया जा सके। इस टाइम पे तकरीबन 15 मिनट में और हो गए, साथ साथ हमने तरी निकाल ली है। ठीक है, अब आपने ये तरी निकाल ली, उसके बाद आपने हाफ टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला शामिल करना है। ठीक है, ये दरदरा सा है, ये ज़्यादा बारीक नहीं किया ताकि कलर ना चेंज हो इसका। करने के बाद आपने सभी को इसको हिला देना है ऐसे अच्छे तरह से। उसके बाद आपने जो यखनी बनाई हुई थी इसकी तकरीबन 1 किलो हमारे पास बीफ था और हमने 1.25 किलो तकरीबन ना उसकी यखनी बनाई हुई थी, जिसको भून के हमने साफ़ कर लिया था, सारी को इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, अब इसको 25 मिनट का कवर दे देंगे ताकि ये जो है वो अच्छी तरह रेडी हो जाए। तो इस टाइम पे हम इसको 15 से 20 मिनट का स्टे दे देंगे। गोश्त तो हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा बना हुआ है इसके अंदर, लेकिन ये ताकि सारे मसाले इसके अंदर बन जाएं और एक अच्छा सा अरोमा आए, उसके लिए हम इसको 15 मिनट तक लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे कवर करके। ठीक है, अच्छा इस टाइम पे हमारे तकरीबन 20 मिनट तकरीबन कंप्लीट हो गए ना हरी बनते हुए। अब उसका मैं जो आटा और मैदा उसका कंट्रास्ट बताता हूँ आपको। आपने 10 आउट ऑफ 8 जो है वो आपने आटा लेना है और जो 2 पॉइंट बचे हैं उसमें आपने जो है मैदा डालना है। ये सीक्रेट होता है, ये कोई नहीं बताता कि मैदा भी इसमें डलता है, सारे आटे का ही बताते हैं। ठीक है, तो आपने इसको मिक्स कर लिया। मैंने तकरीबन 2 कप जो है वो आटा लिया था और तकरीबन हाफ कप मैंने इसके अंदर जो है वो मैदा लिया था। अब इसको मिक्स कर लेना, मैंने बिल्कुल पतला सा बना लेना है। इस लेवी की हमें क्वांटिटी सेट करने के लिए तकरीबन 3 गिलास पानी लग गया सिर्फ इस क्वांटिटी को सेट करने के लिए। ठीक है, आपने ख्याल रखना है कि कोई भी इसमें रेवड़ी ना बनी हो ताकि जो है वो आटा कहीं अलहदा से ना आए। ठीक है, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना। 25 मिनट के बाद मैं जो आटे वाला मटीरियल मैंने बनाया था सभी इसमें ऐसे करके शामिल कर दिया। ठीक है, सारा आपने शामिल कर देना इसके साथ ही इसमें, और इसको अच्छी तरह फ्लेम थोड़ा सा हाई करके पकाना है आपने। ठीक है,
ये इस तरह इसको पहले मिक्स कर लें एक दफ़ा और उसके बाद इसको पकाएं। इसमें आटा भी शामिल कर लिया और उसके अलावा हमने 2 गिलास पानी और इसके अंदर शामिल कर लिए थे ताकि अच्छी तरह जो है वो, अभी पकाई का टाइम है, ये ज़्यादा थिक ना हो जाए। अब लास्ट की जो मराहिल हैं इसके अंदर आपने ये करना है कि अब गरम मसाला आपने 1 चम्मच भर के इसके अंदर ऐड कर देना है और उसके बाद आपने इसको 10 से 12 मिनट तक पका लेना है और आपका ये तैयार हो जाएगा।